नमस्कार दोस्तों। देखिए फाइनली सेबी ने एक ऐसी नई म्यूचुअल फंड कैटेगरी को मंजूरी दे दी है जिसकी बात पिछले 30 साल से चल रही थी, लेकिन सेबी उसको मंजूरी नहीं दे रहा था। और इस कैटेगरी के ना आने की वजह से जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, एलआईसी थी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां थी और ऐसी प्राइवेट कंपनियां थी जो कि इस तरीके की प्लान्स बेचकर इन्वेस्टर्स को चूना लगा रही थी और फायदा उठा रही थी। इस कैटेगरी का नाम है लाइफ साइकिल फंड्स। अब ये लाइफ साइकिल फंड्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ छोटे वर्डों में। मैच्योरिटी बेस्ड जो फंड्स है ना, वो ये रहने वाले हैं। आप पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से इन्वेस्टर के हित में और उनके पोर्टफोलियो को देखते हुए, उनके गोल्स को देखते हुए ये नई कैटेगरी लॉन्च करी है। कैसे ये नई कैटेगरी पूरी की पूरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो हुलिया है ना, वो बदल देगी और एक क्रांतिकारी स्टेप है सेबी की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज आपको मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पर मिलती होगी। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और देखिए आपके सामने पूरा का पूरा इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आ गया है। सेबी इंट्रोड्यूस लाइफ साइकिल फंड्स, हियर इज व्हाट इन्वेस्टर नीड टू नो। सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं लाइफ साइकिल फंड्स। इसके बारे में क्या चीजें हैं, डिटेल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको आर्टिकल देखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा 2 दिन से मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस आ रही थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेबी ने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, ऐसा हमें लग रहा था। एक्चुअल में सेबी ने वो गलत डिसीजन इसलिए लिए हैं क्योंकि उनको लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च करने थे। सेबी ने क्या करा, जो चिल्ड्रन फंड्स थे उनको बंद कर दिया, जो रिटायरमेंट फंड्स थे उनको बंद कर दिया, कैटेगरी ही बंद कर दी। तकरीबन 44 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया के अंदर अलग अलग एजेंसी के, जो सेबी ने बंद कर दिए। और 26 फरवरी 2026 उनकी लास्ट डेट थी। उसके बाद 6 महीने तक उनके अंदर जो है, उन्होंने एएमसी से कह दिया है सेबी ने कि भैया इनको मर्ज कर लो या बंद कर दो और इन्वेस्टर्स को सुविधा दे दो कि भैया जो एग्जिट वगैरह है उनको हटाए, अपना पैसा अगर उनको शिफ्ट करना है या नए नए फंड्स के अंदर रहना है तो वो रहे। ऐसा कुछ कह दिया, 6 महीने का समय दिया। उसके बाद नई न्यूज निकल कर आई कि भाई सेबी ने लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर दिए हैं। अब ये लाइफ साइकिल फंड जो है, ये कैटेगरी जो है, एक्चुअल में ये है एक गोल बेस्ड कैटेगरी। अब देखिए ये लिखा है कि भाई गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम है ये। एक्चुअल में होता क्या है कि म्यूचुअल फंड के अंदर लोग इसलिए आते हैं, एसआईपी लमसम इसलिए करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आए। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हैं, 5 साल 10 साल 15 20 साल इस तरीके से आते हैं। होता यह है कि अगर इन्वेस्टर को पहले से पता हो कि भाई उसको इतने साल में इसके आसपास मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी, तो आप समझ लीजिए इन्वेस्टर के लिए इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। और अब ये जो मैच्योरिटी बेस्ड जो फंड्स है ना, ये जो लाइफ साइकिल फंड्स है, ये इसी चीज को पूरा करेंगे। अब सेबी ने कहा है कि आप मतलब जो 47 एएमसीज हैं, आप अलग अलग लाइफ साइकिल फंड्स अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग नाम से आप लॉन्च कर सकते हो। एक एएमसी 6 तरीके के लाइफ साइकिल फंड्स लॉन्च कर सकती है अलग अलग गोल्स के लिए। और उनके अंदर खास बात ये होगी, उनको अगर वो 5 साल तक रहते हैं तो उनको मेच्योरिटी क्या मिलेगी, 10 साल में उनको क्या मेच्योरिटी मिलेगी, 15 साल के लिए मेच्योरिटी क्या मिलेगी, और 20-25 साल में उनको क्या मेच्योरिटी मिलेगी। ये फंड जो है मिनिमम, सेबी ने कहा है कि मिनिमम 5 साल के लिए रहेंगे और मैक्सिमम ये 30-40 साल तक भी जा सकते हैं, 25 साल तक भी जा सकते हैं। वो इन्वेस्टर के ऊपर है। अब होगा क्या, इससे फायदा ये होगा कि इन्वेस्टर को जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको पता होगा कि भाई हम मेरा, मान लीजिए मैं हूं एक इन्वेस्टर और मेरा सपना है कि 20 साल बाद मेरे को अपना घर खरीदना है और इसके लिए मुझे फला फला अमाउंट की जरूरत है। ठीक है, तो अब इसके लिए होगा क्या, ये जो गोल बेस्ड फंड होंगे जो कि अलग अलग एएमसी लॉन्च करेंगी, उनके अंदर मुझे पहले ही पता होगा कि भाई इस फंड के अंदर इतने पैसे डालने पर मुझे इतनी अमाउंट मिल जाएगी। जैसे कि आपको, आप एफडी करते हैं, आपको पहले से पता होता है कि भाई मेच्योरिटी अमाउंट क्या रहेगी कितने साल बाद। आप एलआईसी करते हैं, एलआईसी के अंदर आपको पता रहता है ना कि भाई इतने सालों बाद हमारे को इसके आसपास पैसा रहेगा, मैच्योरिटी अमाउंट ये रहेगी। ऐसे ही जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जो अलग अलग प्राइवेट फर्म्स होती हैं और सरकारी बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, मैच्योरिटी फंड लेके आते हैं, जिसे हम इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं। उनके अंदर भी यही होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं उनको। उनके अंदर भी यही होता है कि भाई आप प्रीमियम देते रहिए इतने साल तक और आपको इतने साल बाद इसके आसपास एक अमाउंट बता दी जाती है कि आपको इस अमाउंट के आसपास मैच्योरिटी मिलेगी। तो अब यही सब सुविधा एएमसी लॉन्च लेके आएंगी और ये म्यूचुअल फंड्स होंगे। सबसे अच्छी बात ये है। तो मतलब जो झंझट था कि इंश्योरेंस कंपनी का, कि भाई इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कैसे करेगी,
ऐसा उसमें बहुत ज़्यादा झमेलेबाज़ी थी। और होता क्या था कि ज़्यादातर केसों में क्या देखा गया, जो प्राइवेट कंपनीज़ थी, उस प्राइवेट बैंक्स थे और बहुत सारे बैंक्स थे, जो कि इंश्योरेंस प्लान लेके आते थे। अगर किसी वजह से इन्वेस्टर अगर प्रीमियम ना दे पाए, तो भैया वो इंश्योरेंस कंपनीज़ और वो प्राइवेट कंपनीज़ इन्वेस्टर का जो पैसा था ना, प्रीमियम अमाउंट था, वो वापसी नहीं करती थी। उनकी प्रिंसिपल अमाउंट खा जाया करती थी। और अगर देती थी, तो उनका प्रिंसिपल अमाउंट बहुत सारा डिडक्ट करके उसके बाद देती थी। जैसे कि इन्वेस्टर से बहुत बड़ी गलती हो गई हो कि भाई उन्होंने उनका इंश्योरेंस प्लान खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट प्लान खरीद लिया और उनका पैसा नहीं मिलता उनको। इस तरीके का पूरा सिस्टम रहता था। अब वो सारे के सारे झंझट खत्म हो जाएंगे इन्वेस्टर के लिए। अब ये जो लाइफ साइकिल फंड्स रहने वाले हैं, इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो आप सुन लीजिए कैसे रहेंगे। सबसे पहली बात, जो ये लाइफ साइकिल फंड्स होंगे, ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है ना, उनके ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब ये देखिए सीधा लिखा है कि लाइफ साइकिल फंड जो है, वो इन्वेस्टिंग अक्रॉस द वेरियस एसेट क्लास में क्या करेंगे, अपना पोर्टफोलियो बना के रखेंगे। इसके अंदर इक्विटी रहेगा, इसमें डेट कैटेगरीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी, इसके अंदर NIVITS इंफ्रा प्रोजेक्ट, साथ में जो आपके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रहेंगे, ETCDS रहेंगे, गोल्ड रहेगा, सिल्वर रहेगा। देखिए करीबन करीबन 6 से लेकर 8 तरीके की अलग अलग असेट क्लास रहेंगी इस एक लाइफ साइकिल फंड के अंदर। जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं उनसे अच्छे रिटर्न होते हैं उनके अंदर, इन्फ्लेशन को बीट भी करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो इस तरीके की चीजें रहेंगी। साथ में देखिए मैक्सिमम टेनर जो है, इन्होंने कहा है सेबी ने कि 30 साल तक रहेगा, मिनिमम टेनर रहेगा 5 साल तक और मैक्सिमम टेनर रहेगा 30 साल तक। एक म्यूचुअल फंड मैक्सिमम 6 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर पाएगा, लाइफ साइकिल फंड्स, एक AMC। और इसके बाद में जो इन्वेस्टर है उसको सारी चीजें बताई जाएंगी। जब वो कोई सा भी SIP करेगा, कुछ भी करेगा, ये ऐसे फंड्स के अंदर अपनी एंट्री लेगा, तो उसको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि भैया इतने साल के लिए अगर आप रहते हो तो इतनी अमाउंट, इतनी आपकी मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी, इतने साल के लिए इतनी रहेगी, सब पता होगा उसको स्टार्टिंग में। ये अच्छी बात है। दूसरी बात, इसके अंदर जो मैच्योरिटी रहेंगी वो आप देखिए 30 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल, इस तरीके से रहेगा। ऐसा नहीं है कि 6 साल, 7 साल, इस तरीके से नहीं रहेगा। 5-5 की जो मल्टीपल्स है, उनके अंदर सारी सारी चीजें रहने वाली है। देखिए सेबी ने एक चीज और क्लियर कर दी है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर 1 साल से पहले पैसा निकालता है, 365 दिन से पहले, तो उसको भाई उस कंडीशन में 3% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 3% एग्जिट लोड पहले क्लियर कर दिया है सेबी ने। अगर 1 साल के बाद, 2 साल के अंदर निकालता है पैसा, 1 साल के बाद और 2 साल से पहले, तो उस कंडीशन में 2% रहेगा। 3 साल तक कोई निकालता है तो 1% एग्जिट लोड है। इस तरीके से जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड नहीं है, उसके अंदर पूरा का पूरा जो क्लास रहती है अलग अलग, जो एग्जिट लोड है वो अलग अलग है 3 साल तक। सेम ऐसे जो फंड्स रहेंगे उनके अंदर भी इस तरीके का एग्जिट लोड मिलने वाला है, ऐसा सेबी का कहना है। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी वीडियो। ये गोल बेस्ड जो लाइफ साइकिल कैटेगरी है, आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। और जो चीजें हैं वो तब निकल कर आएंगी जब ऐसे फंड्स AMCs लेकर आएंगी, तब खुलकर सारी चीजें पता चलेंगी कि भाई उसके अंदर चार्जेस तो कोई कुछ नहीं होंगे, और वो बताती है कि भाई इतने साल के अंदर इतनी मैच्योरिटी रहेगी। तो वो इंटरेस्ट भी तो बताएगी ना कि भाई इसके आसपास जो रिटर्न है इसके आसपास रहेंगे। तो वो कितना बताती है, कितना नहीं बताती है, वो देखने वाली बात होगी, सबसे बड़ी बात। और इन्वेस्टर के लिए वो फायदा का सौदा अभी तो दिख रहा है, फायदा का सौदा क्या तब एक्चुअल में रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी देखने वाली बात है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज